अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम वीलुकअप का फार्मूला लगाते हैं तो जब ये एरर साइन आ जाता है, वीलुकअप को जब वैल्यू नहीं मिलती तो ये एरर साइन आता है, तो इसको रिमूव कैसे किया जाता है। इसलिए कि इस एन की वजह से जब हम यहाँ पे इसको टोटल करेंगे तो टोटल भी हमें यहाँ पे एरर देगा। जैसे यहाँ पे ये सम का फार्मूला लगा हुआ है लेकिन ये एरर दे रहा है हमें। अब ये देखें यहाँ पे भी ये वीलुकअप का फार्मूला लगा हुआ है लेकिन ये भी जो है मुझे एन का एरर साइन दे रहा है। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास इफ एरर का जो है वो एक एडिशनल फार्मूला है जो हम वीलुकअप के साथ लगाते हैं। अब मैं चाहता हूँ फर्स्ट केस में कि या तो मेरे पास यहाँ पे 0 आ जाए एन की जगह, या मेरे पास ये सेल ब्लैंक आ जाए, और या फिर यहाँ पे थर्ड केस में हमारे पास यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए। इन तीनों केसेस को हम एक बारी बारी चेक करते हैं। तो इसकी वजह से हमारे पास ये एरर का साइन रिमूव हो जाएगा और ये सम का फार्मूला हमें टोटल सम दिखाएगा, क्वांटिटी। तो फार्मूला शुरू करते हैं, पहले केस से शुरू करते हैं। इज इक्वल टू लिखेंगे, इफ एरर लिखेंगे, ब्रैकेट फिर शुरू करेंगे, यहाँ पे वी लुकअप स्टार्ट करेंगे, वी लुकअप फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, लुकअप वैल्यू हम देंगे, ये हमारी वी लुकअप वैल्यू है, कामा करेंगे। तो टेबल एरे हम यहाँ पे इसको रेंज देंगे। हम मेरे पास यहाँ पे सेल रिपोर्ट है, मैं सेल रिपोर्ट से यहाँ से डेटा जो है वो लुकअप करना चाह रहा हूँ। तो ये टोटल बिजनेस इन कार्टन जो आ रहा है ये मैं लुकअप करना चाह रहा हूँ कि ये वहाँ पे मुझे शो हो। तो ये मैंने इसको टेबल एरे दे दिया। अब कामा लगा के अब मुझसे पूछ रहा है जी कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास 1, 2 और 3, थर्ड कॉलम में हमारे पास जो डाटा है वो हमें चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, इसके बाद ट्रू फॉल्स के लिए हम 0 लगा देंगे और यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ तक हमारा वीलुकअप का फार्मूला तो लग गया, लेकिन इफ एरर के लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक कंडीशन है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे 0 शो हो। तो यहाँ पे हम कामा लगा के एक और 0 लिखेंगे और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे और एंटर कर देंगे। ये देखिए मेरे पास ये फार्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे वीलुकअप और ये सेल और आखिर में 0। तो ये हमारा पहला केस है। इसको हम कॉपी करेंगे, नीचे तक आएंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये देखें पहले यहाँ पे एन का साइन आ रहा था, इसलिए कि फार्मूले को ये वाला कस्टमर जो है वो नहीं मिला, तो इसने हमें एन का एरर दे दिया। अब यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी 0 आ रहा है। अब ये देखिए क्वांटिटी जो सम मैंने की थी वो भी मुझे टोटल शो हो रही है। तो ये पहला केस था। मैंने जब पहले केस में हमने कहा था कि हमें यहाँ पे 0 शो हो। अब सेकंड केस में हमने ये देखा था कि हमें चाहिए कि यहाँ पे जैसे फार्मूले ने हमें 0 बताया है, तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे 0 ना बताए, बल्कि हमें यहाँ पे ये सेल ब्लैंक छोड़ दे कि यहाँ पे कुछ भी ना लिखा हो, ना 0 ना नॉट फाउंड, कुछ भी ना हो, एरर भी ना आए, और अगर वीलुकअप को ये कस्टमर नहीं मिलता तो ये मुझे ब्लैंक छोड़ दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूले में आएंगे, जहाँ पे हमने 0 लिखा था इसको रिमूव करेंगे और 2 बार इन्वर्टेड कामा जो है वो लिख देंगे यहाँ पे और एंटर कर देंगे। अब इसको हम नीचे तक पेस्ट करते हैं फार्मूले को। अब ये देखें यहाँ भी फार्मूला लगा हुआ है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है फार्मूला लगा हुआ, लेकिन सेल ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, यहाँ भी ब्लैंक है, और नीचे अगर हम टोटल देखें तो टोटल भी हमें फार्मूला दे रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा सेकंड केस था। अब थर्ड केस में हम चाहते हैं कि यहाँ पे ब्लैंक भी ना आए, यहाँ पे नॉट फाउंड लिखा हुआ आ जाए। अगर वीलुकअप को ये वैल्यू नहीं मिलती तो वो मुझे यहाँ बताया कि ये वैल्यू जो है यहाँ पे नॉट फाउंड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के बीच में हम लिख देते हैं नॉट फाउंड और एंटर कर देते हैं। अब ये देखें यहाँ भी नॉट फाउंड आ गया। अब हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, हमने नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब यहाँ भी नॉट फाउंड आ गया, यहाँ भी नॉट फाउंड आ गया, और टोटल भी मुझे बिल्कुल फार्मूला सही बता रहा है। तो ये थर्ड केस था। तो ये 3 तरीके थे जिससे हम एरर का जो मैसेज है वीलुकअप का उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।